हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में, जिस पर मैं फ्री ऑन YouTube पर अपने पर निशुल्क अपनी क्लासेस चलवा रहा हूं। लगातार 37वां दिन है, 37वीं टेस्ट सीरीज है मेरी आज। ठीक है, एनसीईआरटी डिपेंड होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर डिपेंड होती है मेरी क्लास। मैं हर क्वेश्चन के साथ टॉपिक वाइज क्लियर करता आ रहा हूँ। जैसे कि पिछले पिछले कुछ दिनों से मैं जियोग्राफी के जो क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, जियोग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उन पर क्वेश्चन ला रहा हूँ। और आज जो है अंतिम ही टॉपिक है, क्योंकि विश्व को लेकर के मैंने करवा चुका हूं और नेशनल लेवल की जो ज्योग्राफी थी वो मैं प्रॉपर तरीके से सभी टॉपिक क्लियर कर चुका हूं। आज जो टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाइयों, आपके सामने है भारत की जनजातियां। इसमें लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कैसे पूछे गए? सुमेलित कर करके कि किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, या फिर ये जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, सिंगल ऑप्शन में पूछ सकता है। ठीक है, तो आज सभी की प्रॉपर तरीके से सभी जनजातियों को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझते रहो बढ़िया तरीके से। वन लाइनर में लास्ट में करवा दूंगा और आपको प्रॉपर तरीके से ऑप्शन में भी समझा दूंगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से प्यार से समझेंगे। हाँ जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, सभी को प्रॉपर तरीके से मैं समझाता चलूंगा, ध्यानपूर्वक समझते रहना। थारू जनजाति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, तराई प्रदेशों में पाई जाती है, अरावली की पहाड़ियों में पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार में या फिर पश्चिमी घाट के इर्द गिर्द पाई जाती है थारू जनजाति। इंपॉर्टेंट है, तराई प्रदेश भारत, ज्यादातर ये जो है भारत और नेपाल के जो क्षेत्र है, प्रॉपर तरीके से जो मैदानी इलाके वहां पर तराई प्रदेश जो है वहां पर पाई जाती है थारू जनजाति। ठीक है, यहाँ नजर मत मारो मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन पर नजर मारो, राइट कौन सा है, तो तराई प्रदेश इज द राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझते रहो। भारत की जो निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है? अब बहुपतित्व क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गोंड, नगा, या फिर जौनासारी या टोडा। देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाता है जौनासारी या टोडा। तो जो सी इज द राइट आंसर होता है। अब बात करें बहुपतित्व, मतलब ये है कि जो जौनासारी तो पाई जाती है उत्तराखंड में और टोड जो पाई जाती है तमिलनाडु में। तो ये जो बहुपतित्व जो प्रथा है, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब है कि एक मतलब कि जो एक लेडीज होगी या फिर एक लड़की है, उसको एक से अधिक शादी या फिर एक से अधिक पति रखने का अधिकार होता है, वही बहुपतित्व होता है। ठीक है, देखो इनमें थोड़ा पॉइंट भी लिख रखा है मैंने, एक मिनट। हाँ, पॉइंट लिख रखा है मेरे भाई कि भारत में जो जौनसारी है, खस है, टोडा है, कोटा है, बोटा है, त्यान है, इरावा है, नायर जनजाति बहुपतित्व प्रथा के प्रचलन करते हैं इनके अंतर्गत। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के सभी ये बहुपतित्व का भी मीनिंग आपसे पूछ सकता है, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋतु प्रवास क्या करते हैं? ऋतु प्रवास जो होते हैं, मतलब कि वही है जो बेचारे भेड़ और बकरियों को चराते हैं, मौसम के अनुसार चलते हैं, अपने भेड़ों को लेकर के ठंडों में या फिर जो सर्दियों के मौसम में कहाँ पर चराने ले जाना है, या फिर गर्मियों में बरसात के मौसम में कहाँ पर इनको ले जाना है, तो वही ऋतु प्रवास कहलाते हैं। ठीक है, जो मौसम के अनुसार अपनी जगहों को बदलते हैं, वो भूटिया होते हैं, बुक्शा होते हैं, जोनासारी या थारू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, भूटिया इज द राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से अघाड़िया समुदाय, ये इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश का परंपरागत ताड़ी निकालने वाला समुदाय, या महाराष्ट्र का परंपरागत मत्स्य समुदाय, या कर्नाटक का परंपरागत रेशम बुनकर समुदाय, या फिर गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। आराम से सिंपल समझ लो, अघड़िया समुदाय जो है वो गुजरात के अंतर्गत पाया जाता है, वो भी लवण पटल श्रमिक समुदाय के जो काम करता है वहां पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्यादा भीतर नहीं बढ़ूंगा मैं, भीतर बढ़ने तो लंबी क्लास हो जाएगी, क्वेश्चन रह जाएंगे, तो मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भील जनजाति कहां पर पाई जाती है? असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। भील जो, देखो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति इनमें से जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन देश के अंदर मैं बात करूं अधिक मात्रा में भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे इसके बारे में मैंने लिखा भी हुआ कि भील शासकों का शासन मुख्यतः मालवा, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र में था। और भील जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। भील त्रिपुरा, पाकिस्तान के सिंध के थारपकर जिले में भी बसे हुए हैं। भील जनजाति भारत समेत पाकिस्तान के विस्तृत रूप में फैली हुई है। तो भील जनजाति इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं बात करूं, ओवरऑल बात करूं, तो भील जनजाति सबसे ज्यादा
उसमें ऑप्शन वाइज तो महाराष्ट्र है, लेकिन इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धूम कोरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ओराव, ओराव, कुडुक, मुंडा, संथाल। तो यहाँ पर जो धूम कोरिया जो जनजाति है ये है ओराव। आइए मैं समझाता हूँ इसको, ये है क्या कि जो धूम कोरिया है, जो धूम कोरिया ओराव जनजाति है कि युवा श्याम नगर का नाम है। ये जो है झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पाई जाती है जनजाति। ठीक है, धूम कोरिया ओराव समुदाय के लिए सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र का प्रतिनिधित्व करती है। और जो कुर्क या उर्राव जो है, जिसे उर्राव भी कहा जाता है, यह धननगर, छोटा नागपुर पठार के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले द्रविड़ भाषी नव शिवज्ञान समूह है। मुख्य रूप से झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, ये भारत के राज्यों में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है धूमकोरिया क्या है, किन क्षेत्रों में या किन पठारों में पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाल दिया, क्या पता इस साल पूछ ले वो सीटेट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती है? अब ये इंपॉर्टेंट है, भारत के अंतर्गत किस ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जनजाति पाई ना जा? वो केरल है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है। ठीक, देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने कई बार कई जगह ही पढ़ा, यूपी टेट में ही पूछा गया क्वेश्चन है और स्टेट में तो पूछा ही गया है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है हरियाणा। हरियाणा एक अकेला स्टेट है जहाँ पर जनजातियां नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो जनसंख्या वाली जनजाति है वो निम्न में से कौन सी है? थारू है, बुक्सा है, खरवार है, बनरावत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है थारू। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। थारू जो है जनजाति है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की जो निम्न जनजाति है उनमें से भूपत्रीय प्रथा में बता दी है, जौनासिरी टोडा है, और इसमें राइट आंसर हो जाती, ये मैं शुरू में ही करवा चुका हूँ। ठीक है, दोबारा आ गया, सॉरी इसके लिए। अच्छा, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, गोंड है, संताल है, थारू है। यहाँ पर भील मत कराना, बस ये इंपॉर्टेंट है। गोंड जो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। गोंड जो जाति है वो भारत के अंतर्गत सबसे बड़ी जनजाति के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इसका जो अर्थ है पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी या आम आदमी। तो बिरहोर का शब्द जब बात ही जनजाति की चल रही है तो जंगल का आदमी इज द राइट आंसर हो जाता है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक समझते रहो। ठीक है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? नाच गाकर जो अपनी जीविका बिताते हैं बेचारे, अपनी मतलब खाने को दो रोटी हो जाए जिस कहते हैं ना, तो नाच गा करके जो करते हैं अपनी जीविका का जीवन पालन करते हैं, वह दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। वो कौन सी जनजाति है? गरसिया है, मूर है, माया है, खासी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आप देख सकते हो गरसिया। ठीक है, इनका पहनावा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। देखो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान अब क्वेश्चन पर डिपेंड है। जैसे मैंने पूछा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब ये दोनों दे रखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एमपी होगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्रम वाइज आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, कि क्रम वाइज सजाओ इनको, मैं पहले बता चुका हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। आराम से करो, ध्यानपूर्वक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से करते रहेंगे। निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में से संबंधित है? देखो, मारिया है, असुर है, बगदा है, सहरिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लाया हूं, 2018 में आया था, क्या पता आप क्या पूछ ले। तो जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है वो है आपकी बगदा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोडो निवासी है। बोडो जो है आप सभी को पता होगी मेरे भाई। ठीक है, इनका पहनावा है अपना, गारो पहाड़ियां है, संथाल परगना है, अमेजन बेसिन है, मध्य प्रदेश की है। ये जो संथाल कहाँ पर पाई जाती है? अमेजन बेसिन कहाँ? अमेजन यहाँ है अपने इंडिया में या फिर मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की मैं बता चुका, अमेजन है नहीं। संथाल जो अलग है, तो गारो की पहाड़ी इज द राइट आंसर हो जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए। ठीक है, जो बोडो है वो पूर्व उत्तर जो कि असम के अंतर्गत पाई जाती है, भारत के असम राज्य में मूल निवासी है। भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। बोडो समुदाय स्वयं एक बहुत बोडो कच्छारी समुदाय का हिस्सा माना जाता है। ये आपको पता होनी चाहिए। कच्छारी वर्ड कई बार यूज किया गया है बोडो जनजाति को लेकर के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गद्दी लोक निवासी है, ये भी जनजाति मध्य प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, मेघालय के हैं। आप कंफ्यूजन हो जाओगे इसमें, तो यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको प्रॉपर तरीके से, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाता है। गद्दी लोग जो है हिमाचल प्रदेश के निवासी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट है, आपसे अभी मैं क्वेश्चन निकालूंगा इनमें से, फिर मैं बताऊंगा। नीलगिरी पहाड़ियों से, निकोबार द्वीप समूह से, स्पीति घाटी से, लक्षद्वीप समूह से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है जो सोमपेन जो जनजाति है वो पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। आप सभी को पता होगी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन उठा रहा था, देखो निकोबार द्वीप समूह इज द राइट आंसर। अंडमान निकोबार आप सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसमें से आपसे पूछ सकता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सोमपेन जनजाति पाई जाती है? ठीक है, तो निकोबार यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? देखो आराम से पढ़ेंगे। मणिपुर की बात हुई, मणिपुर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। ठीक है, तो भील है, खोंड है, कुकी है, मुंडा है। ठीक है, तो कुकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। कुकी जो कि जनजाति है मणिपुर में पाई जाती है, या समूह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मैंने सभी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी इंपोर्टेंट जनजाति, सभी के सभी राज्य जो भी इंपोर्टेंट अपने अंदर रखते हैं जनजातियों को, या जो भी है इंपोर्टेंट, सभी को मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई और भी चाहिए, कोई और भी रह रही हो, तो मैं पूछ लियो, मैं उसको ऊपर क्लास ले दूंगा और प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? देखो टोडा जनजाति की बात है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, टोडा जनजाति कहाँ? तमिलनाडु में। तो जौनसर पहाड़ियां हैं, जयंतिया पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, गारो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है टोडा जो है, यहाँ पर नीलगिरी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आप ध्यान पूर्वक शुरू से ही पढ़ रहे हो तो इन क्वेश्चनों को तुरंत आंसर दे रहे होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित जनजाति में से कौन सी केरल में पाई जाती है? देखो इंपोर्टेंट है सभी, चेचू, लेपचा, डपला, डाफर। चेचू ए इज द राइट आंसर हो जाता है, चेचू इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? वो हरियाणा में बता चुको, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। चलो वन लाइनर ए मैं लेकर आया हूं, इनमें से है वन लाइनर भी। तो भील जनजाति कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। मेघालय इज द राइट, जैसे मैंने अभी बताया। बोडो निवासी जो कि गारो पहाड़ियों में है। ठीक है, और जो गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। सोमपेन जनजाति कहां पर पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से जो ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? वो अंडमान निकोबार। अभी सोमपेन जो मैंने नाम लिया और ओजो, ये दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है, घुमा फिरा के पूछ लेगा आपसे। ठीक है, ये देख लो, सोमपेन और ओंजो जनजाति इंपोर्टेंट है दोनों दोनों। गारो, खासी, जयंती जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये भी मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन वाइज डालकर पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है मणिपुर में, और सहजातीय ग्रुप मंगोला भारत में कहा पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व क्षेत्रों में। लेप्चा किस राज्य में आरंभिक निवास थे? सिक्किम के। मुंडा जनजाति भारतवर्ष के किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। कोल, भील, गौंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी जनजाति दिवाली को शौक मनाती है? थारू। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो थारी और थारू है वो शौक मनाती है दिवाली को। ठीक है, इंपोर्टेंट है। वोडो निवासी है गारो पहाड़ी के, और संताल निवासी पूर्वी भारत के। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है। आप प्रॉपर तरीके से जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, जितने भी वन लाइनर मैंने अपने भाइयों को करवाने की कोशिश की है, वो सभी के सभी इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपको कोई दिक्कत हो रही हो, या फिर किसी चीज में आपको ये लगे कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, पर या फिर सर ये क्या कहाँ से कैसे करूं, या फिर ये टॉपिक जो है इनमें से क्वेश्चन निकाल कर आप करवाओ। ठीक है, वो मेरे को बताओ टेलीग्राम पर, जैसे कुछ ने दिया है टेलीग्राम पर दिए। ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। जनजातियों को लेकर के भी क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, और भी अगर आपको टॉपिक लगते हैं कि इन पर क्वेश्चन करो, तो मैं लेकर आऊंगा मेरे भाई, इंपोर्टेंट है, उनसे रिलेट करूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं प्रीवियस ईयर में, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाई। कहीं पर कोई गलती हो किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में, मुझे क्षमा करें या बताएं इन कमेंट में, उसे नेक्स्ट क्लास में राइट कर दूंगा। और आज की क्लास में इतना ही था। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।